हेलो अस्सलाम वालेकुम। HTML के दूसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज से हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको आउटलाइन दिखाया था, उसके मुताबिक हम आज से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ HTML। ठीक है, तो व्हाट इज़ HTML? HTML is a markup language and used to create a web pages। ठीक है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज होती है, इस्तेमाल होती है टू क्रिएट अ वेब पेजेस को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। किसके साथ होती है यूज? CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ। अगर आप जावास्क्रिप्ट को ऑप्शनल रखें तो HTML और CSS के थ्रू आप उसका एक अच्छा सा टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटी को और भी इनहांस करती है। ठीक है, अगर कोई आपको छोटी सी प्रोग्रामिंग करनी हो क्लाइंट साइड तो आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। अगर आपको डिजाइनिंग सिर्फ करनी हो, स्ट्रक्चर बनाना, तो आप HTML और CSS में भी बना सकते हैं। इनिशियल रिलीज, ये इनिशियली रिलीज जो हुई थी HTML के हवाले से वो 1993 हुई थी, 1993 में हुई थी। अगर आपको ज्यादा इसका रेफरेंस देखना हो तो विकिपीडिया पर आप इसका सर्च कर सकते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। ठीक है, इसके अंदर HTML के अंदर बेसिकली जो कोड यूज होता है वो मार्कअप टैग्स होते हैं, वो टैग के फॉर्म में यूज होते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूं कि हम कैसे उसको टैग यूज करते हैं HTML के हवाले से। HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग। HTML का जो डॉक्यूमेंट है, जो उसकी फाइल है, जो उसका कोड है, वो डिस्क्राइब होता है HTML टैग या टैग्स के फॉर्म में वो सारा कोड लिखा जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं और कैसे उसको राइट और रन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम छोटा सा एग्जांपल भी करके देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कैसे उसको लिखा जाता है या रन किया जाता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं HTML के लिए, क्योंकि HTML भी एक टेक्स्ट लैंग्वेज ही है। दर हकीकत उसमें टेक्स्ट ही लिखा जाता है लेकिन टैग के अंदर। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो इसमें आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, वर्डपैड भी यूज कर सकते हैं, और नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन है, bracket.io है और ड्रीमवीवर है। ज्यादातर जो यूज होते हैं वो ये चार होते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसमें लाइनिंग नंबरिंग भी होती है और ये थोड़ा बता देते हैं। जैसे आप कुछ अल्फाज लिखते हैं तो ये कलरिंग के थ्रू या कुछ सजेशन भी दे देते हैं कि आप ये लिखने वाले हैं या ये लिखने वाले हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स यूज होते हैं उसमें ज्यादातर ड्रीमवीवर का इस्तेमाल भी होता है और कहीं कहीं पर ये तीनों भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज्यादातर फिर ये ड्रीमवीवर यूज होता है क्योंकि इसमें ज्यादा सजेशन और ये कैपेबिलिटीज हैं, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो नोटपैड प्लस प्लस भी करता हूं, लेकिन ज्यादातर मैं bracket.io और ड्रीमवीवर यूज करता हूं। आइए चलते हैं दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। ये मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में सिखा दूंगा कि टेक्स्ट को कैसे बोल्ड और इटैलिक और ये करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि इसको कैसे लिखा और रन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं bracket.io खोल लेता हूं और उसमें एक न्यू फाइल बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरी एक न्यू फाइल है। ठीक है, और इसमें HTML कैसे लिखा जाता है, एक उसका जो ऊपर जो टॉप है उसको एक समझा देते हैं कि ये क्या है। भाई जो डॉक टाइप है वो HTML की है। ठीक है, उसके बाद फिर हम HTML स्टार्ट करते हैं HTML टैग के वाले से, इसको कहते हैं टैग। ठीक है, और इसके अंदर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट लैंग्वेज भी है टैग के हवाले से। ठीक है, टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने HTML स्टार्ट की
और इसको फिर हमने हेड इस्तेमाल किया। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि मैंने इसमें कैसे इस्तेमाल किया और क्या इस्तेमाल किया, ठीक है। और फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई ये दूसरी क्लास है HTML ट्यूटोरियल की, ठीक है। उसके बाद मैंने हेड को क्लोज किया, उसके बाद मैंने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। पहले दोस्तों हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये HTML है, इसको आप कहीं पे भी सेव करेंगे, इसको कोई एतराज नहीं, आप कहीं पे भी इसको सेव करके और काम कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूं इसी नाम से, ठीक है। दोस्तों ये याद रखिएगा, क्योंकि ये HTML फाइल है इसीलिए इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो .html होगी। अगर आप ये .html नहीं देंगे तो ये एज अ HTML वेब पेज की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, ये देखें जैसे मैंने इसको सेव किया, ये देखें ब्राउजर की तरह हो गया। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, अभी तक कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, जो मैंने टाइटल दिया था वो देखें दोस्तों, मैंने टाइटल क्या दिया था, दूसरी HTML ट्यूटोरियल की जो क्लास है उस हवाले से। अब आप गौर से देखें कि ब्राउजर में टाइटल लिखा हुआ है कि 02 HTML ट्यूटोरियल इन उर्दू लैंग्वेज। उसी तरह जैसे हम फेसबुक खोलते हैं तो यहाँ पे फेसबुक लिखा आता है, तो उसके भी टाइटल में यहाँ पे फेसबुक दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल समझाऊं तो ये पूरे एक आदमी की मानंद है, ठीक है। ये समझे, HTML समझे कि एक पूरा आदमी है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसका हेड है, उसका पूरा सर है, ठीक है। और सर के अंदर उसकी जो पेशानी है, ठीक है, जो उसका माथा है वो ये है भाई। उसके माथे पे एक हेडिंग है, एक टाइटल है भाई ये शख्स ये है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर है, हमें इसको समझाना पड़ता है कि ये क्या है, ठीक है। फिर हेड के अंदर दूसरी चीजें भी यूज होती हैं जो कि हम आराम से आपको समझाएंगे। अब ये बॉडी जो है वो पूरा एक दड़ है। अब उस पूरे बॉडी में, दड़ में, कंटेंट हम क्या देते हैं वो हमको इसको समझाना पड़ता है। समझाएंगे कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे इस बॉडी में कुछ पैराग्राफ देने हैं या कुछ हेडिंग देनी है या कुछ टेक्स्ट देना है। फॉर सपोज मुझे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ का टैग ये है, ठीक है। पैराग्राफ P टैग से लिखा जाता है, उसकी क्लोजिंग। अच्छा, जो भी आप टैग देंगे उसको आप क्लोज करेंगे, ठीक है। कुछ टैग ऐसे हैं जिसको क्लोज की नीड नहीं पड़ती, लेकिन तकरीबन जो टैग है उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में देता हूं कि हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज फैसल, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब मेरे पास तो वेब पेज खुला हुआ है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, हाय फ्रेंड्स माय नेम इज फैसल। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो ये सारा बॉडी पर आ जाएगा, ठीक है। जो टाइटल दिया वो यहाँ पे आएगा, बाकी चीजें सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था, स्लाइड में था कि हम कैसे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना हो तो क्या करेंगे, बी लिखेंगे। बी मीन्स बोल्ड, बोल्ड के लिए टैग है बी, ठीक है। और उसमें हम कुछ भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये लिखा और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये देखें बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं बी का टैग हटा देता हूं तो देखें ये बोल्ड नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें सिंपल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह सही है। अब मैं ये टेक्स्ट चाहता हूं कि ये इटैलिक हो जाए, तो
आई का जो टैग है वो इटैलिक को शो करता है। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे सेव किया, अब ये देखें इटैलिक हो गया, ये देखें इटैलिक हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इस टेक्स्ट एडिटर में दूसरी लाइन में लिखा था, लेकिन ये वेब पेज में तो वहीं पे आ रहा है। क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटर है, इसको बताना पड़ता है कि ये दूसरी लाइन में आएगा या उसी लाइन पे आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको बताया नहीं कि कहां पे आएगा, तो ये उसने उसी पर शो कर दिया। अगर मैं इसको कहता हूं भाई दूसरी लाइन पे आ जाओ, तो एक टैग है BR का, ब्रेक लाइन। ठीक है, ब्रेक के हवाले से भाई यहां से अभी ब्रेक कर दो, अब दूसरी लाइन पे शो कर दो। मैंने सेव किया, जैसे रिफ्रेश करूंगा ये देखिए दूसरी लाइन में आ गया। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को मैं चाहता हूं, मैं दोबारा से BR कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए आप U का टैग देंगे और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने सेव किया, जैसे रिफ्रेश किया देखिए अंडरलाइन हो गया। ठीक है, मजीद हम अगले ट्यूटोरियल से सीखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।